तो हेलो गाइज, माय नेम इज उत्तम। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर HSPD के अकॉर्डिंग सारे सिलेबस के हिसाब से नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में बहुत सारे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो पास यू विल बी डेफिनेटली पास इन एग्जामिनेशन। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर, द चैप्टर 1 evolution of microprocessor. From this chapter the very short question can be come, and this type of very question can be come. The first one is the right full form of VLSI, very large scale integration. The second question is the name first microprocessor chip developed. तो इसका आंसर है Intel 4004. Which firm developed the first microprocessor chip? Intel Corporation of USA. Intel 404 is a dash bit microprocessor. 4-bit microprocessor. Name the 8-bit microprocessor developed by Motorola. Also name the 8-bit microprocessor developed by Zilog. JAT, what is the full form of ALU, arithmetic logic unit? What is the function of flag register? The flag register is the status register of microprocessor which reflects the result of the arithmetic and logical operation performed by the microprocessor. एक ये फ्लैग रजिस्टर हमारा एक स्टेटस रजिस्टर होता है माइक्रोप्रोसेसर का, जो रिफ्लेक्ट करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट, जो कि माइक्रोप्रोसेसर के थ्रू परफॉर्म्ड होता है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर? जैसे कि यहाँ देख सकते हो, प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट. तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड होने वाला है उसका एड्रेस सेव करता है हमारा प्रोग्राम काउंटर. इन स्टैक डाटा इज स्टोर इन डैश मैनर, तो लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. उसके बाद है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इन चर्चेज. इसका आंसर है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेमोरी? द फंक्शन ऑफ मेमोरी इज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन. तो हमारे ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं मेरे दोस्त, वो डेफिनेटली आएगा इनमें से एक, जिससे आप मार्क्स गिन सकते हो, बहुत आसानी से याद कर सकते हो. ठीक है, 1 या 2 नंबर. पिछले बार वैसे तो 1 नंबर में आता है, लेकिन पिछले बार कोरोना की वजह से 1 नंबर वाले के 2 नंबर दिया था. ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि इन फॉर व्हाट पर्पज EEPROM इज यूज इन माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम. तो EEPROM किस लिए यूज होता है आप लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि फॉर स्टोरिंग मॉनिटर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हमारा जो EEPROM है, जो कि एक रोम के टाइप्स है, उसका यूज किया जाता है. और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बस, आप लोगों को पता ही होगा कि डिफरेंट टाइप्स की सिस्टम बस क्या होता है. एड्रेस बस, डाटा बस, और हमारा क्या होता है कंट्रोल बस. ठीक है, तो देखिए अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आते हैं, ये हमेशा ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं वैसे तो. ठीक है, तो इस बार कोरोना की वजह से इसको 8 नंबर के क्वेश्चन भी बना दिया गया था, और या फिर 10 नंबर में आ सकता है. ठीक है, तो ये व्हाट आर द फंक्शनल ब्लॉक ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर के लिए आता है. मैक्सिमम इसके आने के चांस होते हैं 50% समझ लो लॉन्ग क्वेश्चन में. ठीक है, तो आप लोगों को ये डायग्राम हमेशा याद करना है दोस्त. जैसे फंक्शनल ब्लॉक ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आएगा तो आप लोगों को ये डायग्राम देखिए, बहुत आसान है. इधर माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट होता है, इधर मेमोरी के पार्ट होता है. ठीक है, मेमोरी और आउटपुट इनपुट डिवाइसेस. तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 3 पोर्शन बनाना है, इधर अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन, या रजिस्टर सेक्शन, या टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन, और यहाँ पे इनपुट आउटपुट, यहाँ पे रोम रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, ये हमारा माइक्रो सिस्टम होगा. ये सारे इसका ब्लॉक है. अब इसी ब्लॉक को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर. पहले इसको हम डिफाइन करते हैं. माइक्रो प्रोसेसर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट मैन्युफैक्चर बाय ईदर LSI और VLSI टेक्नोलॉजी. तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जो LSI और VLSI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया जाता है. LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस कंप्यूटर फंक्शन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एंड और नॉट एक्सेट्रा, मेकिंग डिसीजन टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. द माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड्स ऑल द लॉजिकल सर्किटरी and the control function of a single chip. The microprocessor can be divided into 3 sections. तो बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर हमारा एक सेमीकंडक्टर चिप होता है जो LSI और VLSI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया जाता है. और यहाँ पे हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन करने के लिए भी करते, और हम कंट्रोल करने के लिए भी माइक्रो प्रोसेसर यूज करते. और इसको हमने 3 भाग में बांटा है, जैसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन, ठीक है, रजिस्टर सेक्शन, और हमारा तीसरा है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. ठीक है, तो हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन में क्या होता है, वही होता है कि ये जो हमारा है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब टास्क परफॉर्म करता है. इसी को मैंने ब्रीफ में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो. ठीक है, इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा. द रजिस्टर सेक्शन, ये थोड़ा पढ़ लो, नई बात होगी आप लोग की. द रजिस्टर ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ वेरियस रजिस्टर. दिस रजिस्टर आर यूज्ड टू स्टोर डाटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. तो हमारा रजिस्टर सेक्शन क्या होता है, बेसिकली एक मेमोरी पोर्शन होता है, जो कि हमारे प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं उस टाइम
सेव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। डाटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम। रजिस्टर सेक्शन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर. First type of register are accessible to the programmer. These register can be used by the programmer by writing instruction. The second type of register are not accessible to programmer. These register are used by microprocessor. तो बेसिकली दो टाइप्स की रजिस्टर होते हैं, एक प्रोग्रामर के लिए एक्सेसिबल होता है और दूसरा नहीं होता है, ठीक है। तो तीसरा हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. दिस सेक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर टू स्टोर डाटा इंटरनली, ये नहीं है यहाँ पे. दिस सेक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड द नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू कंट्रोल. देख लीजिए आप, ये हमारा बेसिकली कंट्रोल करने के लिए होता है सिग्नल को, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी ऑपरेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है. इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड इनपुट. तो ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी एंड द क्या माइक्रो प्रोसेसर गाइस. इट ऑल्सो जनरेट्स नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स फॉर डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन. और एक सिग्नल भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है हमारा सिग्नल. तो इसी में है इनपुट सबको पता ही होगा कि when we take the input from the user, and for example we can take the mouse, CPU, etc. ठीक है. And the output section transfer the data or result from the microprocessor to the output devices. The example of the output devices connected in microcomputer are 7 segment LED display, a cathode ray tube, CRT printer, magnetic tape, ठीक है, ये सब है. और the last one memory. The function of the memory is to store information, instruction, data and results to execute program. Microprocessor read data and instruction from the memory and perform the computing operator in the arithmetic and logical section and transfer the result to the output section for displaying or store the result in memory for later, ठीक. और सिस्टम बस वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम बस, ठीक है. बाय का ग्रुप ऑफ लाइन्स का बस, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वायर्स टू कैरी बिट्स. तो वही होता है हमारे जो वायर्स कनेक्टेड होते हैं उसी को हम बस बोलते हैं, ठीक है. तो अब दूसरा है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ओके गाइस, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ रजिस्टर इनसाइड द सीपीयू. तो हमारा रजिस्टर का काम क्या होता है सीपीयू के अंदर. रजिस्टर आर यूज्ड टू स्टोर डाटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. तो रजिस्टर आर यूज्ड टू स्टोर द डाटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टर आर फाउंड. तो 2 टाइप्स के फाउंड होते हैं, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को. द फर्स्ट टाइप ऑफ रजिस्टर आर एक्सेसिबल टू प्रोग्राम. These register can be used by the programmer by writing instruction. The second type of register are not accessible to programmer. These register are used by the microprocessor to data. तो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, ठीक है. 1 रजिस्टर आर एक्सेसिबल टू द यूजर एंड द सेकेंड रजिस्टर आर एक्सेसिबल टू माइक्रोप्रोसेसर. बस इतना लिख देना है, आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आया तो. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू. तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लो ऑफ उसको करता है, फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी इनपुट डिवाइस कंट्रोल करता है. बस देख लो, और अच्छे से पढ़ना है तो आप सारे लाइन. एक बात सुबह, तो जब 3 नंबर के क्वेश्चन आए ना तो आप एटलीस्ट इतना लिख दो कि एक लाइन लिख के मत आ जाना बस, क्योंकि जो चेक करने वाला होता है ना थोड़ा लेंथ भी देखता है. इन टर्म 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर व्हाट डज 8 बिट मीन्स. अब ये क्वेश्चन देखो, लोग सोचते हैं कितना लंबा क्वेश्चन है, ठीक है. बस ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर के टर्म में 8 बिट क्या होता है. इसका मतलब ये हुआ, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये होगा कि ये जो है 8 बिट्स ऑफ डाटा एक साथ क्या करता है, प्रोसेस कर सकता है, इसलिए 8 बिट है. अगर 4 बिट आएगा तो 4 बिट डाटा प्रोसेस कर सकता है, ठीक है. डिस्क्राइब सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है. तो माइक्रो प्रोसेसर का बहुत सारे यूज हो रहा है, ठीक है. बिलो, तो ये वेरी लॉन्ग में आ सकता है, ठीक. डिस्क्राइब सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये सिलेबस में भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है. जैसे कि हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है. तो आप में डिस्क्राइब करने की कोई बात नहीं है, आप लोग बस पॉइंट लिख के आएंगे ना तब भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 5-6 आ जाएगा. अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो 1 या 2 लाइन देख के लिख लो. जैसे वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होता है, जैसे हम व्यू एडिट नहीं करते उस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ये हो गया. कंप्यूटर ग्राफिक्स में जैसे हमारा हो गया फोटोशॉप वगैरह में भी माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है. जैसे हम टिकट करते हैं रेलवे एयरलाइंस उस पर भी होता है. सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर में भी यूज होता है. इंस्ट्रूमेंटेशन में भी होता है. प्रोसेस कंट्रोल में भी होता है. कम्युनिकेशन में भी होता है, हमारा पब्लिकेशन में भी होता है, कंज्यूमर में भी होता है, ठीक. अब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऐप इनपुट डिवाइस. ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन है, हम सबको पता है कि द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस इज टू इंटर द इनपुट. और एग्जांपल के रूप में हम लोग ले सकते हैं माउस, कीबोर्ड, एक्सेट्रा. और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस, ये भी बच्चों वाली क्वेश्चन है, सब बता ही देंगे. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस. ये 8 नंबर में आ सकता है, ठीक है.
हमारा 3 होता है एड्रेस बस, ठीक है। पहले तो एड्रेस बस का डेफिनेशन क्या लिखोगे तुम, जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी और जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर एक आपस में कनेक्ट करने के लिए वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, उसी को बस बोलते हैं। 3 टाइप्स के बस होते हैं, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। एड्रेस बस क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शन को मेमोरी तक या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस तक ले जाता है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस तक ले जाता है, मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर तक नहीं ले जाता। मतलब एक ही दिशा पे हमारा जो डाटा फ्लो होता है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल होता है। और डाटा बस क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, दोनों तरफ अपनी मर्जी से कूद जाता है, इधर से उधर भी होता है, माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट पे भी होता है, आउटपुट इनपुट से माइक्रो प्रोसेसर पे भी होता है। और कंट्रोल बस क्या होता है, कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। द कंट्रोल बस कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिंगल लायर दैट कंट्रोल सिंगल। द कंट्रोल बस इज नॉट अ ग्रुप ऑफ लाइन्स लाइक एड्रेस बस और डाटा बस इंडिविजुअल लाइक दैट कंट्रोल, ठीक है। ये होता है। और मेन पॉइंट भाई गाइस, ये क्वेश्चन भी 8 नंबर में, मतलब रट्टा मार लो या कुछ भी कर लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर डिस्क्राइब माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा तो आप इसकी पॉइंट्स लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और डिफरेंस भी पढ़ने हैं, ठीक है गाइस। तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का डिफरेंस क्या है, माइक्रो प्रोसेसर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेस्ड सेल्स है। तो ये क्या है, हमारा सेमीकंडक्टर है। और माइक्रो कंप्यूटर क्या है, हमारा एक डिवाइस है जो क्या कंसिस्ट करता है, सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, फैब्रिकेटेड सिंगल पीसीबी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बॉक्स। और दूसरा डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंप्यूटर में, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस आर कनेक्टेड एक्सटर्नली, इसमें इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और है हमारा माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज फॉर मल्टीटास्किंग, ये मल्टीटास्क के लिए यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर जनरल टास्क के लिए होता है, ठीक है। इन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी कनेक्टेड एक्सटर्नली, तो इसमें लार्ज प्रोग्राम सोल्व होते हैं, तो ये इंटरनली फिक्स्ड होता है, ठीक है। इन माइक्रो मेमोरी इज फिक्स, सो इट कैन बी यूज फॉर स्मॉल प्रोग्राम। और जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, ये हमारा क्या होता है, इसके तुलना में कम फ्लेक्सिबल होता है। और इसका जो पर यूनिट कॉस्ट होता है, जो लागत होता है बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का, वो ज़्यादा होता है। और हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट इज लेस दैन माइक्रो प्रोसेसर, इसके तुलना में इसका कम होता है। बस गाइस इतना ही था हमारा माइक्रो प्रोसेसर का फर्स्ट चैप्टर। लोग बोलते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते जाओ, आप लोग 10-15 दिन में पूरा किताब ख़त्म कर दोगे, ठीक है गाइज। तो मैं आप लोगों को सारे वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइज। अभी 10 बज रहा है, ऊपर बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मुझे भी याद हो, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर राइट नाउ। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो पे। टिल देन अगर आपके कोई दोस्त रीअपेयर आया है तो आप लोगों को उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस है भाई, यू पास हो जाओगे एग्ज़ाम। थैंक यू गाइज, और क्या बोलूँ, लव यू।